सिंचाई विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर लगाया सूक्ष्म सिंचाई विधि का लगाया मॉडल। हरियाणा के डार्क जोन क्षेत्र के लिए लेकर आए हैं योजना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर जहां पूरे देश भर से शिल्पकार व कलाकार अपनी प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार के विभाग के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर प्रदर्शनी लगाई हुई है, जो संबंधित विभाग की जानकारी यहां पर आने वाले पर्यटकों को दे रही है, ताकि वह योजना की जानकारी पाकर इस योजना का लाभ उठा सकें। इसी कड़ी में हरियाणा सिंचाई विभाग के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई विधि के ऊपर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां पर सूक्ष्म सिंचाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर एक छोटा सा मॉडल लगाया गया है। सूक्ष्म सिंचाई विधि को उस मॉडल के जरिए समझाया गया। तो वहीं जानते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई विधि क्या है और इससे आने वाले समय में हरियाणा में कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि हरियाणा में कई ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, जहां पानी का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। सिंचाई विभाग के एसडीओ दीपक कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग के द्वारा MICADA योजना लागू की गई है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन के जरिए किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हरियाणा में जो पानी का संकट गहराता जा रहा है, हरियाणा को उस पानी के संकट से बाहर निकाला जा सके। वहीं अगर बात करें, हरियाणा में सिंचाई विभाग के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई विधि पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान इसको अपनाए। इसमें किसान के खेत एक बड़ा कंक्रीट का तालाब बनाया जाता है, जहां पर किसान वर्षा या नहर का पानी इकट्ठा कर सकता है और सोलर पैनल के जरिए अपने ट्यूबवेल को चलाकर यहां से वह अपने खेत में पानी दे सकता है। ट्यूबवेल के सूक्ष्म सिंचाई विधि पाइपों के जरिए फुहारा विधि से किसान अपने खेतों में सिंचाई कर सकता है। कुरुक्षेत्र से विशाल अग्रवाल की एक रिपोर्ट। मेरा नाम दीपक कुमार एसडीओ है। ये इरिगेशन की ब्रांच है, माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसका ये प्रोजेक्ट है जो अभी आजकल खेतों के लिए आउटलेट बेस्ड, ये मेन पर्पज़ इस प्रोजेक्ट का ये है कि कम से कम पानी लगे खेत में और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो। तो इसलिए जो ये स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इसमें हम दो तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। एक तो कैनाल बेस्ड है, जो नहर का पानी आता है उसको आगे टैंक बना के, कम्युनिटी टैंक, उसके ऊपर सोलर स्ट्रक्चर लगा के पंप से के द्वारा फिर आगे हम खेतों में पाइपलाइन दबा देते हैं। और उसके बाद ड्रिप और स्प्रिंकल दोनों में से किसान जिसको भी जो चाहिए वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकता है। वो जो मटेरियल है वो सब्सिडी के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। 85% उसमें सब्सिडी है। तो किसान को उसमें जो ऑन फार्म इरिगेशन का है उसमें 15% शेयर प्लस में 12% टैक्स देना होता है। बाकी 55% सब्सिडी सरकार देती है किसी भी मटेरियल पे, चाहे वो ड्रिप ले चाहे स्प्रिंकल ले। इसका मेन पर्पज़ यही है कि जो आजकल जो अंडरग्राउंड वाटर है सभी को पता कम हो रहा है धीरे धीरे, और जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो कम है और यूजेज ज़्यादा है। तो इस जो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ड्रिप और स्प्रिंकल में, तो उसमें क्या होता है कि जितना हमें पानी चाहिए होता है फसल को बस उतना ही मिलेगा। एक्स्ट्रा पानी ना तो ख़राब होगा और ना फसल ख़राब होएगी, फसल भी ख़राब नहीं होएगी और पैदावार भी बढ़ेगी और पानी भी हमारा बच जाएगा। तो उसके लिए बरसात जो टैंक बनाएंगे हम, टैंक है जो हम बना के देंगे, वो भी है जो गाँव में भी जो पॉन्ड होते हैं, गाँव के जो पॉन्ड होते हैं, जैसे उस पर भी हम स्कीम लगाते हैं पॉन्ड के ऊपर भी, कि उसका भी उसके ऊपर सोलर स्ट्रक्चर लगा के और उसका पानी आसपास के जो खेत हैं जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। वहाँ भी हम स्प्रिंकल और ड्रिप देते हैं उनको सब्सिडी के ऊपर। कितना खर्चा आता है? अगर हम स्प्रिंकल की बात करें पर एकड़ की तो 40 से 42 हज़ार रुपये टोटल खर्चा आता है, लेकिन उसमें से आप 15% उनको देना होता है, बाकी सरकार देती है। अगर ड्रिप की बात करें पर एकड़ की तो इसका कम से कम भी 90 से 1 लाख रुपये का खर्चा आता है पर एकड़ का। उसमें भी सेम है, 85% सब्सिडी सरकार देगी, 15% प्लस 12% GST किसान को देना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं अब जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हरियाणा में पिछले 3 से 4 साल में, मतलब अभी ये स्कीम आई है, तो लोगों को थोड़ा सा एजुकेट होने में भी टाइम लगता है। लगभग धीरे धीरे से साउथ हरियाणा में पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। हमारे इस एरिया में जैसे कुरुक्षेत्र है, अम्बाला, इधर पानी की इतनी मतलब कमी नहीं है, लोग इतने जागरूक भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इस लाइन पे आ रहे हैं। तो अभी सब्सिडी इसीलिए रिलीज़ कर रही है सरकार, ताकि उनको इस चीज़ की आदत हो, उनको पता भी लगे बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी चीज़ का कब तक हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट करके हम, ताकि इसके हमारा जो पानी है ज़्यादा से ज़्यादा हम नहर का पानी लगाएं, नीचे का पानी ना निकालें। और आपको सब ये पता है नहर का पानी पहाड़ों से आता है, वो पानी अंडरग्राउंड वाटर से बहुत फार बेटर अच्छा होता है फसल के लिए। तो इस जो फसल की पैदावार होती है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी आती है या बढ़ावा होता है? नहीं, उसमें आप देख सकते हो वहाँ भी लिखा हुआ लगभग 11%
जो हम है, लेकिन 10 से 15% 20% वेरिएशन होता है किसी किसी फसल में। तो कहीं ना कहीं पर नुकसान कुछ भी नहीं है इस टेक्निक का, फ़ायदा ही है, पैदावार तो बढ़ेगी, पानी हम कम उसमें लगाएंगे। और दूसरी बात यह है, जो ये स्ट्रक्चर हम लगा के देते हैं कैनाल बेस में, वो सारा का सारा सोलर एम्पावर्ड है। तो उसमें किसान का ना तो कोई इंजन का तेल बिजली का कोई खर्चा नहीं लगता, हर तरीके से बेनिफिट है उसका। तो गीता जयंती में ये प्रोजेक्ट लगाया, गीता जयंती में हमने डेमो लगाया है ताकि कोई किसान, जैसे हर तरीके के आते हैं यहाँ पर, तो कोई भी जैसे हमने अपने वो लोग पैम्पलेट बना रखे हैं, उसमें सारी चीज़ें हमने लिखी हुई हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे क्या है। तो इसलिए लगाते हैं, हमने पिछली बार भी लगाया था ताकि लोगों को हम एजुकेट कर पाएँ, कोई आए हमसे पूछे, हम उनको बताएं ये चीज़ है क्या और इसका बेनिफिट हमें क्या क्या हो सकता है। और फर्दर फ्यूचर में आप भी देखना और हम तो ये देखते ही हैं, यही टेक्नोलॉजी काम आएगी और यही टेक्नोलॉजी काम में ही रहेगी, क्योंकि पानी कम होता जा रहा है, आगे बढ़ेगा नहीं पानी। और पानी आपको पता ही है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है अपने पास। इसमें किन किन फसलों में इस्तेमाल किया जाए? हम हर तरीके की फसल में यूज़ कर सकते हैं इसको, हर तरीके की फसल में। जहाँ पर बड़े पौधे होते हैं, जैसे कि अब जैसे कणक लगा लो, आप गेहूँ बोलते हैं, गेहूँ में स्प्रिंकल बहुत अच्छे से काम करती है। उसकी बात करें हम जीरे की, चावल की, तो उसमें ड्रिप, ये जो पोर्शन ये ड्रिप का है। ड्रिप में क्या होता है कि वो जड़ों में बूंद बूंद करके पानी जाता है। जो DSR होती है, डायरेक्ट सीडिंग राइस होते हैं, उसमें हम ड्रिप लगा सकते हैं। बाकी स्प्रिंकल यूज़ होती है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सब में स्प्रिंकल यूज़ होता है, ड्रिप भी यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं पैदावार हर तरीके की बढ़ती है और लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है उससे। जैसे बार बार वो करना हटाना, इसमें लेबर कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल हर तरीके का बेनिफिट किसान को ही है इसमें। तो गीता जयंती में कितने वर्षों से आ रहे हैं? हमने पिछली बार भी परमिशन लेके लगाया था, इस बार भी हम तो पिछले साल हमने लगाया था। तो किसान यहाँ आ रहे हैं, जानकारी ले हाँ, किसान आ रहे हैं, जाते हुए पैम्पलेट हम उनको समझाते हैं, देते भी हैं। और कुछ ना कुछ थोड़े से जो एजुकेटेड है पर्सन, जो मतलब खेती भी करते हैं और वैसे भी एजुकेटेड है, तो वो यहाँ पर जैसे ये लगा रखे हमने 2-3 प्राइवेट कंपनियाँ, ये हमारी सरकार के द्वारा ही ऑथराइज होती है, जो उनको मटेरियल प्रोवाइड कराती है ऑन फार्म इरिगेशन के लिए, तो उनके हम अप्लाई भी करवा देते हैं यहाँ से।